चाइना का इकोनॉमिक स्टोरी एकदम फिल्मी है। कभी खेती बाड़ी पर निर्भर चाइना ने खुद को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बना लिया है। इस इकोनॉमिक चमत्कार ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। यह हुआ कैसे? चाइना की सफलता का राज क्या है? ये वीडियो उन कारणों को एक्सप्लोर करता है जिन्होंने चाइना के इस जबरदस्त विकास को आगे बढ़ाया। हम उन महत्वपूर्ण फैसलों, इन्वेस्टमेंटों और पॉलिसियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस अनप्रेसिडेंटेड आर्थिक परिवर्तन को हवा दी। दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने से लेकर अपनी विशाल आबादी की शक्ति का उपयोग करने तक चाइना का सफर आर्थिक विकास में बहुमूल्य सबक देता है। चाइना के इकोनॉमिक चमत्कार को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें आज की ग्लोबल इकोनॉमी को समझने में मदद मिलती है। यह फोकस्ड इकोनॉमिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की क्षमता को दर्शाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चाइना की कहानी को समझना 21वीं सदी की जटिलताओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा। साल 1978 चाइना के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। यही वो साल था जब डेंग जियाओपिंग ने कई तरह के बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए थे। इन रिफॉर्म्स को रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने चाइना की दिशा ही बदल दी। इन रिफॉर्म्स ने कलेक्टिवाइज्ड एग्रीकल्चर सिस्टम को खत्म कर दिया, प्राइवेट बिजनेस को उभरने का मौका दिया। इन रिफॉर्म्स का सबसे अहम पहलू था ओपन डोर पॉलिसी। इस पॉलिसी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्वागत किया, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोत्साहित किया। चाइना ने शेनजेन और जियामिन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोले। इन SEZs ने फॉरेन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए टैक्स में छूट और दूसरे इंसेंटिव्स दिए। इन रिफॉर्म्स ने एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी की एक लहर दौड़ा दी, फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को आकर्षित किया। चाइना ग्लोबल इकोनॉमी में खुद को इंटीग्रेट करने लगा। ओपन डोर पॉलिसी चाइना के आर्थिक भाग्य के लिए गेम चेंजर साबित हुई। चाइना की विशाल आबादी, जो 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है, एक चुनौती और एक ताकत दोनों रही है। इसके कार्यबल का विशाल आकार इसकी आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख चालक रहा है। लेबर की इस बहुतायत ने मैन्युफैक्चरिंग में एक कॉम्पिटिटिव एज प्रदान किया। इसने दुनिया की फैक्ट्री के रूप में चाइना के उदय को बढ़ावा दिया। 1979 में लागू की गई एक संतान नीति हालांकि विवादास्पद थी, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड में इसका योगदान रहा। पालने के लिए कम बच्चों के साथ परिवारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अधिक निवेश किया। इससे एक स्वस्थ और अधिक कुशल कार्यबल का निर्माण हुआ। हालांकि एक संतान नीति के कारण आबादी तेजी से बूढ़ी भी हुई। यह जनसांख्यिकीय बदलाव चाइना के भविष्य के आर्थिक विकास के लिए चुनौतियां पेश करता है। सरकार ने इसे दूर करने के लिए पॉलिसियां लागू की हैं, जैसे कि उच्च जन्म दर को प्रोत्साहित करना। यह थी है। चाइना समझ गया था कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर एक संपन्न अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। सरकार ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में भारी निवेश किया। इन इन्वेस्टमेंटों ने वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को आसान बनाया। उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाई और उत्पादकता को बढ़ावा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। बेहतर अवसरों की तलाश में लाखों लोग ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन कर गए। इस बड़े पैमाने पर शहरीकरण ने निर्माण क्षेत्र में तेजी ला दी। इसने रोजगार पैदा किए और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। सेक्शन 5, निर्यात पावर हाउस, ग्लोबल इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन। चाइना ने रन पॉलिसिक रूप से खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया। देश की कम लेबर कॉस्ट और कुशल प्रोडक्शन प्रोसेस ने बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षित किया। चाइना निर्मित वस्तुओं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन चाइना के एक्सपोर्ट के नेतृत्व वाले विकास के लिए महत्वपूर्ण था। चीनी कंपनियां ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का अभिन्न अंग बन गई। इस एकीकरण ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सुगम बनाया। इसने चाइना के आर्थिक विस्तार को
और बढ़ावा दिया। सेक्शन 6 टेक्नोलॉजिकल लीप, इनोवेशन और R&D। चाइना ने माना कि अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए उसे कम लागत वाले मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार ने रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश को प्राइमरीता दी। चाइना ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपने खर्च में वृद्धि की। इसने प्रमुख क्षेत्रों में इनोवेशन को प्रोत्साहित किया। इनोवेशन पर इस रण पॉलिसी फोकस के महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं। चाइना रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में एक लीडर के रूप में उभरा है। यह टेक्नोलॉजिकल उन्नति चाइना को मेड इन चाइना से एक इनोवेटेड इन चाइना इकोनॉमी में बदल रही है। सेक्शन 7 द गाइडिंग हैंड, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड 5 ईयर प्लान्स। चाइना के आर्थिक परिवर्तन को राज्य कैपिटलवाद के एक अनूठे मॉडल द्वारा निर्देशित किया गया है। सरकार इकोनॉमिक प्लानिंग और रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचवर्षीय योजनाएं, जो चाइना की समाजवादी विरासत की पहचान है, व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्य निर्धारित करती हैं। सरकारी कंपनियां SOEs, ऊर्जा, वित्त और दूरसंचार जैसे रण पॉलिसी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती हैं। सरकार के हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण को अर्थव्यवस्था को स्थिरता और दिशा प्रदान करने का श्रेय दिया गया है। हालांकि इसने बाजार की विकृतियों और पारदर्शिता की कमी के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। सेक्शन 8 कल्टिवेटिंग माइंड्स, एजुकेशन एंड अ स्किल्ड वर्कफोर्स। चाइना समझ गया था कि इनोवेशन और आर्थिक उन्नति के लिए एक कुशल कार्यबल आवश्यक है। सरकार ने सभी लेवल पर शिक्षा में भारी निवेश किया। प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तक चाइना ने अपनी ह्यूमन पूंजी के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा पर इस जोर ने कुशल श्रमिकों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह तैयार किया है। यह कुशल कार्यबल चाइना की तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास को चलाने में सहायक रहा है। सेक्शन 9 फाइनेंशियल मसल्स, रिफॉर्म्स एंड कैपिटल मार्केट ग्रोथ। एक मजबूत फाइनेंसीय प्रणाली के बिना चाइना का आर्थिक चमत्कार संभव नहीं होता। सरकार ने अपने बैंकिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण और अपने पूंजी मार्केटों को विकसित करने के लिए सुधारों को लागू किया। शंघाई और शेनज़ेन में स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना ने कंपनियों को पूंजी जुटाने के रास्ते प्रदान किए। फाइनेंसीय क्षेत्र के इन सुधारों ने घरेलू बचत और विदेशी निवेश को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में प्रसारित किया है। चाइना की फाइनेंसीय प्रणाली, हालांकि अभी भी विकसित हो रही है, ने इसके आर्थिक विस्तार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेक्शन 10 चैलेंजेस ऑन द होराइजन, अ बैलेंसिंग एक्ट। अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद चाइना को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की बढ़ती उम्र की आबादी, आय असमानता, पर्यावरण क्षरण और बढ़ते कर्ज का स्तर इसकी दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सावधानी पूर्वक संतुलन बनाना होगा। चाइना को सामाजिक और एनवायरमेंटल चिंताओं का समाधान करते हुए आर्थिक विकास को बनाए रखने के तरीके खोजने की जरूरत है। आगे के रास्ते के लिए और सुधारों, इनोवेशन और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।